पहले बात कर लेते हैं, बढ़ती हुई महंगाई से गाड़ी चलाना और बनाना दोनों ही मुश्किल हो गया है। इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ने के बाद से गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, जबकि फरोख्त में कमी हो गई है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का शदीद खसारे में नजर आ रही है। और इसके बाद गाड़ियां बनाने वाली कंपनी से अपनी प्रोडक्शन 50 से 60% तक कम कर दी है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि पूरे पाकिस्तान में जो नॉन प्रोडक्शन डेज़ हैं इन गाड़ियों के प्लांट्स के, जिसमें टोयोटा करोला शामिल है, जिसमें होंडा शामिल है, उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन डेज़ हैं वो काफ़ी हद तक कम किए हैं। उनमें नॉन प्रोडक्शन डेज़ में इजाफा हुआ है। 11 दिन जुलाई में पैदावार जो है पैदावारी प्लांट चलाया गया, उसके बाद अगस्त में 13 रोज़ चलाया गया, सितंबर में भी जो है वो 11 रोज़ चलाया गया। इसी तरह से जो 15 रोज़ करोला के जो प्लांट्स हैं वो 15 रोज़ चल रहे हैं मुस्तकिल महीने से। इसकी बुनियादी वजह जो है वो जानने की ज़रूरत है। असल में बजट के बाद जब NIC के हवाले से और NTA नंबर के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से इस्लाहात मौजूदा हुकूमत लाई है और एक बड़ा फ़ैसला इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए किया कि यहाँ जापानी गाड़ियाँ जो थी उनकी इंपोर्ट बंद कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि यहाँ से डॉलर्स जा रहे हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को बहुत बड़ी रकम ड्यूटी की मद में तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो भी मिल रही थी और दीगर रकूमात भी पाकिस्तान को मिल रही थी, वो भी मिलना बंद हुई। अच्छा जी, ये जो प्लांट्स बंद हैं इसके साथ थोड़े से मज़दूर तो ज़रूर फारग हुए हैं, लेकिन इसमें हेजमनी है, इसमें एक कॉटलाइजेशन नज़र आती है कि ये लोग गुज़िश्ता दहाइयों से कई दहाइयों से पाकिस्तान में जो स्टैंडर्डाइज गाड़ियाँ हैं वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, बल्कि अब पाकिस्तान के लोगों ने अब जब जापानी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई हैं तो तब देखा है कि दुनिया भर के लोग किस तरह की स्टैंडर्डाइज गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और पाकिस्तान में गाड़ियों का म्यार क्या है। इनकी हेजमनी जो है, इनका जो कार्टलाइजेशन है वो टूटने की वजह से भी इन्होंने अपनी डिमांड और सप्लाई गैप को उसी तरह से रखने के लिए, जिस तरह इससे पहले 4-4, 5-5 लाख रुपया पहले जमा करवाया जाता था, 2-2 महीने बाद गाड़ी मिलती थी, कभी ओन चल रहा है कभी कुछ चल रहा है, इस चीज़ को इन्होंने वो करने के लिए, करेक्शन करने के लिए इस चीज़ की अब ये प्लांट्स बंद कर रहे हैं और उसके साथ ये इंडस्ट्री जो है वो शो ये कर रही है कि वो नुकसान में जा रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं, गाड़ियों के जो खर्चे हैं वो उस लेवल से नहीं बढ़े, लेकिन उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स भी दिए हैं। अच्छा ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, ये कहिएगा ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ी हैं उसके बाद सेल बढ़नी चाहिए थी, सेल क्यों नहीं बढ़ी, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जी, जिस तरह आपने पूछा है कि सेल्स जो हैं वो क्यों नहीं बढ़ रही हैं, सेल्स गाड़ी की ख़रीदो फरोख्त आम मार्केट में जारी है और गाड़ी के रेट्स इसलिए क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ जब रेट्स बढ़े हैं तो पुरानी गाड़ियों के भी रेट्स बढ़ गए हैं, उस वजह से जो ज़रूरतमंद है वो गाड़ी ज़रूर ले रहा है, लेकिन लोगों की डिमांड जो है वो जापानी गाड़ियाँ हैं, वो ये गाड़ियाँ नहीं ख़रीदना चाहते। जापानी गाड़ियाँ पाकिस्तान के शोरूम्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है, वही पाबंदी जो पाकिस्तान ने लगाई हुई है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कैश करवा रही है जो कार इंडस्ट्री है इस चीज़ को। हालांकि सुजुकी कार है वो आप देखें कि उनके जो प्रोडक्शन डेज हैं 30 के 30 हैं, उनके सारे प्लांट्स चल रहे हैं, उनकी सारी शिफ्टें चल रही हैं, उनको लोग ख़रीद भी रहे हैं। उन्होंने जो नए मॉडल मुतारफ़ कराए हैं कल्टस और दूसरा VXR का, वो भी उनके मॉडल जो हैं वो बिक रहे हैं। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम सूरत हाल में वो सिलसिला नहीं है जो कि पोर्ट्रे किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर ये बैंड सप्लाई चेन है जो कि ये तोड़ना चाहते हैं ताकि इनकी उसी तरह से हेजमनी जो है वो कायम रहे, इसी तरह से वे ये फ़रोख्त करते रहे गाड़ियाँ, इनके प्लांट्स जो हैं वो कम गाड़ियाँ बनाएं और उनकी डिमांड गैप जो है वो मौजूद रहे और लोग उसी तरह इनकी मिन्नतें। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुक करते हैं कराची का, यहाँ पर कफील अहमद मौजूद हैं। कफील, आप बताइएगा डिमांड और सप्लाई की यहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखें, इस वक्त अगर हम बात कर लें कार डीलर के हवाले से, तो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मजमूई तौर पर इस वक्त जो नंबर्स आए हैं उसमें जो है वो खासी नेगेटिविटी देखी जा रही है और जो कारों की फ़रोख्त है उसमें नुमाया कमी देखी जा रही है और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 60% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। उसकी जो बुनियादी अवामिल हैं
उसमें डॉलर का जो है वो हिट होना सबसे ज़्यादा जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर हम बात कर लें पीटीआई गवर्नमेंट से पहले डॉलर जो है वो 124 रुपये पर था और इस वक्त अगर हम बात करें तो 156 रुपये कुछ पैसे पर जो है वो डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो जिसके बाद से जो इम्पोर्ट्स गाड़ियों के जो जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जो है वो इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी कार जो कि बड़े ब्रांड्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने एक साल के दौरान अगर देखा जाए तो 3 मरतबा गाड़ी की कीमतों में नुमाया इजाफा किया है, जिसके बायस से जो कारों की फ़रोख्त है उसमें नुमाया कमी देखी जा रही है और इस वक्त जो बायर है वो मार्केट में बिल्कुल नहीं है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची की जो कार शोरूम है जो कि न्यू एमजे रोड पर वाक़ है। यहाँ पर जो हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनके मुताबिक अब तकरीबन महीने भर के अंदर भी ना 2 गाहक उनको बहुत मुश्किल से दस्तयाब हैं जो कि कार को बाय करने के लिए यहाँ मौजूद हों। मजमूई तौर पर उनका कहना ये है कि जो डॉलर बढ़ा है उसके बाद अब तक जो है वो प्राइसेस एक तो ये कि बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो कम कीमत गाड़ी है वो है मेहरान, जिसकी जो कीमत है वो तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए है और जो अब आना बंद हो गई है। तो पाकिस्तानी के लिए नई गाड़ी ख़रीदना कितना दुश्वार है उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और उनका कहना है गवर्नमेंट अगर कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ में कमी करे और दीगर अवामिल में जो है वो कुछ अपना कमी लाए तो यकीनन जो है वो इसको प्राइसेस को देखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि होंडा ने और इसके अलावा टोयोटा ने जो है वो 15 रोज़ के लिए अपना जो प्रोडक्शन प्लान था उसको बंद किया था और इसके अलावा जो होंडा है उसने जो है वो 30 सितंबर तक के लिए जो है वो बंद किया था। ताहम अब देखने हैं कि वो प्लांट का आगाज़ जो है वो बाकायदा होता है और कब से बाकायदा प्रोडक्शन का जो है वो आगाज़ होता है। लेकिन इस वक्त जो कार डीलर्स हैं वो खासी मुश्किलात से दो चार हैं। उनका कहना है कि कारोबार बहुत मुश्किल से चल रहा है और जो कारोबारी जो इस वक्त सरगर्मी है वो बिल्कुल जो है वो मान पड़ चुकी हैं। अच्छा ठीक है, हमारे साथ रहेगा कफील। रुक कर लेते हैं लाहौर का। सुधीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है वहाँ से, उनसे तफसीलात जान लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। सुधीर कहिएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ने के बाद से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा और ख़रीदो फरोख्त में कमी देखने में आ रही है, लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पीटीआई हुकूमत की तरफ से टैक्सों का बोझ लादने की वजह से कारों का कारोबार ठप होकर रह गया है। एक तरफ कार डीलर्स सरापा एहतजाज हैं तो दूसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। अगर इसी हवाले से बात की जाए कार डीलर एसोसिएशन की तो उनके मुतालबात हैं कि स्मार्ट कार्ड की प्रोडक्शन बंद हो गई है जिसके बायस बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना है। इसी तरह कारों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुश्किलात का सामना है, रजिस्ट्रेशन बुक्स नहीं बन रही, जबकि उनका ये भी कहना है कि हम पर प्रोफेशनल टैक्स लागू कर दिया गया है और उसकी शरह 100% बढ़ा दी गई है। पहले प्रोफेशनल टैक्स 10,000 रुपये था जो अब 20,000 कर दिया है, इसको कम किया जाए। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से हमारे बुक लॉग्स और हमारे खाते चेक करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं जिनको रोका जाए। अब उनका एक बड़ा मुतालबा वो ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट से है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर आयद ड्यूटीज़ में कमी की जाए ताकि लोकल जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी मोनोपोली ख़त्म हो सके। दूसरी तरफ लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधीर चौधरी, आपने लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और पेशावर से अनवर ज़ेब से जान लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की। अगर बात की जाए इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ने के बाद, जी आगाह। पेशावर में भी है, कुछ अरसे से हमें देखने में आया कि गाड़ी शोरूम में खड़ी रहती हैं लेकिन वहाँ पर गाहक बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। हमारे साथ तैयब साहब इस वक्त मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि सारे मामला तय होने के बाद भी इंडस्ट्री जो है बहरान का शिकार है। इनका क्या है कहना है, ये इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, मैं इसकी जो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल है जो है ऑटोमोबाइल की जो बहरान का जो शिकार है वो सबसे बड़ा यही है कि आप देख रहे हैं डॉलरिफिकेशन हुई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जो बहरान के शिकार ऑल इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है। और इसके अलावा जो है दूसरी जो वजह है हुकूमती पॉलिसीज़ हैं कुछ, उसमें टैक्स नेटवर्क बढ़ाना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। उसके अलावा जो थर्ड जो उसका है रीज़न है, एक तो काइबोर स्टेट बैंक ने बहुत बढ़ा दिया जिसकी वजह से हमारी सेल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ये ऑल ऑटोमोबाइल के उसके में इफेक्ट पड़ा है। जैसे
जी बिल्कुल, मोहम्मद तैयब साहब का जिस तरह कहना है कि मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए हैं, इसके साथ ही हुकूमती पॉलिसी कुछ इस तरह है जिसकी वजह से जो ऑटो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बहरान का शिकार है और इन पॉलिसियों में तब्दीलियाँ नहीं लाई गई, स्पेशली जो टैक्सें बढ़ा दी गई है, तो यही बहरान जारी रहेगा क्योंकि जो गाड़ी पहले 10 लाख में फ़रोख्त होती थी वो अभी 14 से 18 लाख तक में फ़रोख्त हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें आगाह कर रहे थे अनवर ज़ेब, सदर कार डीलर एसोसिएशन शहजादा सलीम ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शहजादा सलीम साहब, ये फरमाइएगा कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ने के बाद से गाड़ियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके बाद सेल्स में यकीनी तौर पर कमी आ गई है, आपके आगे क्या वजूहात हैं इसकी और अब इसका कोई हल है क्या? मुल्क में बढ़ती महंगाई ने गाड़ी चलाना और बनाना दोनों ही मुश्किल कर दिया है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ने के बाद से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा जबकि फ़रोख्त में कमी देखने में आ रही है, जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का शदीद खसारे का शिकार है, जिसके बाद से गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्शन 50 से 60% तक कम कर दी है। यहाँ तक कि इंडस मोटर्स और इसके अलावा होंडा जैसी कंपनियाँ अपने प्लांट की जुज़वी बंदिश पर मजबूर हो गए हैं।